हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट क्लासेज। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में। तो जो अभिभावक मुलाकात दिवस होता है उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है प्राइमरी कक्षाओं में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान का लक्ष्य होता है वो होता है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों को से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी। तो जो एक प्रधानाध्यापक होता है वो अपने अध्यापकों से समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये इन तीनों ही प्रकार की आशा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो हमें विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने से हमें सीखने का अवसर भी मिलता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास भी होता है, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो किसी भी विषय वस्तु को सिखाने के लिए जो अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो अपनी बातों को अध्यापक और स्टूडेंट के सामने किस तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है, यानी उसकी अभिव्यक्ति क्या, वो कितने प्रभावी तरीके से स्टूडेंट के सामने अपनी बातों को रख पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, बालक का सर्वांगीण विकास। तो जो विद्यालय में खेलों का आयोजन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक यानी कि सर्वांगीण विकास हो पाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी प्रकार के यानी कि जो बालक का शरीर होगा वो भी हष्ट-पुष्ट बनेगा, जो वो प्रतियोगी खेलों के लिए भी तैयार होगा, वो किसी कार्य में भी लगा रहेगा। तो सारे ही ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है, इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो जो छात्र संगठन होता है उससे छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेलों के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषण देना, कहानियाँ सुनना।
कहानियाँ सुनाना। तो जो शिशुओं के लिए शिशुशाला में सबसे आवश्यक है वह है उन्हें खेल के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्यों के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत से। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों को दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र विषय अनुपात। तो जो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है वो है शिक्षक छात्र का विषय अनुपात। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों को, पहले बच्चे को। तो जब सभी प्रकार के बच्चों की एक ही समस्या है तो हम उनका समाधान सामूहिक ढंग से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आप हमारी सही आलोचना करता है उसके साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो एक मित्र की तरह होना चाहिए। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम हो। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो एक प्रभावी अध्यापक होता है वो विषय को रोचक भी बनाता है, सृजनशील भी होता है, वो उत्तम वक्ता भी होता है। तो इसमें नहीं पूछा है। तो एक प्रभावी जो अध्यापक होता है वो कभी भी केवल दंड देने वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो जो प्रभावी संप्रेषण होता है वो श्रोता के स्तर को जानकर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो जो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो हमारे स्कूल के ऊपर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का अपेक्षित नहीं है, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गृह कार्य का बोझ नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो जब हमारे छात्र उन्नति करते हैं तो एक जो टीचर्स होता है वो आत्मसंतोष की भावना महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।